सोचो एक मिनट के लिए, तुम्हारा कोई अपना ऑपरेशन थिएटर में है, जिस डॉक्टर के हाथ में उनकी जान है ना, उसने अपनी डिग्री मेहनत से नहीं बल्कि 25 लाख रुपए देकर खरीदी थी। ये बिल्कुल किसी नेटफ्लिक्स के डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर का सीन लग रहा है। वेलकम टू 2026। NEET controversy, the CBI is probing the NEET UG 2026 paper leak case. The NEET UG 2026 paper leak investigation is now taking an even more serious turn. हम लोगों ने प्रतीकात्मक आंदोलन दर्ज कराया है क्योंकि राम नाम सत्य है, ये बात सही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी है, ये भी सत्य है। Now a key development comes in the NEET UG 2026 paper leak case as the CBI producers accused Shubham Khernar before the special judge at Rouse Avenue Court in Delhi. The accused is presented before Judge Ruchi Agarwal Asrani as part of ongoing proceedings in the high-profile examination scam investigation. The murder of Indian education system. एक ऐसी टेरिफाइंग डिस्टोपियन रियलिटी जिसमें हम प्रैक्टिकली एंटर कर चुके थे। अगर मैं 2026 में उस मैसिव एग्जामिनेशन कवर अप को वक्त रहते एक्सपोज नहीं किया जाता। मैं जानता हूँ तुम किसी भी नैरेटिव पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते। तुम्हारा दिमाग चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करता है, जो कि सच में रेयर है आजकल। इसलिए मैं तुम्हें डेट्स और टाइमलाइन की बोरिंग क्रोनोलॉजी में नहीं फंसाऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट नाइटमेयर, द डार्क टाइमलाइन। सोचो अगर सिस्टम अपनी औकात पर आ जाता और सब कुछ छुपा लेता। जब सीकर में 22 साल के प्रदीप माहिच जैसे बच्चों ने मेंटली एग्जॉस्ट होकर अपनी जान दी थी, तो याद है सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया था? तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को एग्जैक्टली यही फील करवाया गया था कि पेपर लीक जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी रह गई होगी। Where the NTA chief was grilled by the parliamentary panel. The NTA DG denied the NEET UG 2026 paper leak. So there is a bit of a delusion, one may say, with regards to the paper leak, because the NTA DG has completely denied any such occurrence. He said only certain questions came out. But remember, the NTA has a... इसे ही कहते हैं प्योर टेक्स्ट बुक गैस लाइटिंग। तुम्हें लगातार ये कन्विंस किया जा रहा है कि फॉल्ट इन करप्ट इंस्टीट्यूशंस की नहीं बल्कि तुम्हारी है। अगर इनका ये कवर अप चल जाता ना, तो मेरिटोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म थी। सोसाइटी एजेंशियल ये एक पेपर लीक इकोनॉमी बन जाती। सोच कर देखो, हेल्थ केयर सिस्टम ऐसे डॉक्टर से भर जाता जिसे बॉटनी और जूलॉजी का बी भी नहीं पता, बल्कि उन्होंने पुणे के मनीषा मांद्रे के आलिशान ड्राइंग रूम में बैठकर लीक क्वेश्चन पेपर के रेट सेट करते थे। एजुकेशन को पूरी तरह से एक कमोडिटी बना दिया इन्हीं लोगों ने। पर तुम खुद सोचो, इतना परफेक्ट क्राइम फेल कैसे हुआ? क्योंकि इस एब्सोल्यूट डिस्टोपिया और तुम्हारे फ्यूचर के बीच गवर्नमेंट की कोई हाई टेक सर्वाइलेंस सिक्योरिटी नहीं, बल्कि दो बिल्कुल आम इंसान खड़े थे हमारे जैसे। 3 मई 2026 को एग्जाम खत्म होता है। अचानक राजस्थान के शिखर से जो नंबर्स आते हैं वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थे। 27,000 में से 2,000 से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ 9 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 720, मतलब नेशनल एवरेज से सीधा 6 टाइम ज्यादा। उस वक्त वहां का एक एनोनिमस हॉस्टल ऑनर अपनी डेली रूटीन चेक पर था। उसने नोटिस किया कि जो बच्चों के फोन में गैस पेपर घूम रहा था वो एक्चुअली में गैस पेपर था ही नहीं, वो रियल एग्जाम का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी था। वहीं दूसरी तरफ शशिकांत सुंदर नाम का एक लोकल टीचर ने इस 60 पेज के पीडीएफ को पूरी बारीकी से कंपेयर किया। Live is Mr. Shashikant Suthar, the whistleblower in the NEET leak case. Mr. Suthar, thank you so much for speaking to us here on NDTV. सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है? मैम 3 तारीख को जो नीट का पेपर हुआ था, उस पेपर को टैली करने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद जो पेपर मेरे पास आया कि ये पेपर नीट में आज हुआ है, तो हमने बच्चों के डाउट वगैरह सोल्व किए। डाउट सोल्व करने के बाद जब मैं अब मेरे किसी परिचित से मिलता हूँ तो उन्होंने मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाई थी, जो उनका कहना था कि ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे काफी स्प्रेड हो रही है। उस पे
को देखते हुए जब मैंने देखा तो उसमें हूबहू 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जो थे वो नीट पेपर से मैच कर रहे थे। देन आफ्टर हमने फिर बायोलॉजी की पीडीएफ को भी मेरे साथी जो टीचर हैं उनको हमने बोला, तो उन्होंने भी बायोलॉजी की पीडीएफ को टैली किया, तो उनको भी पता चला कि यार 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो हैं वो मैच कर रहे हैं। और पूरे के पूरे एविडेंस के साथ 7 मई को एनटीए को ईमेल किया। अगर केरला का एक एमबीबीएस स्टूडेंट से स्टार्ट होकर नासिक और सीकर तक फैलने वाली ये टेलीग्राम चेन इन लोगों ने इंटरसेप्ट नहीं की होती तो एनटीए कभी 12 मई को अपने घुटने नहीं टेकती और ना ही सीबीआई प्रॉब आती, वरना वो तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंटली देख चुके थे कि उनका एग्जाम 100% लीक प्रूफ है। अब दिमाग में एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि इतना बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम टूटा कहां से। इसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा दिसंबर 2025 में। इन्होंने सोसाइटी में एग्रेसिवली प्रमोट किया कि उन्होंने एक CONOPS फैसिलिटी बनाई है, एक ऐसे इवेंट ट्रेबल जगह जहां फोन्स, इंटरनेट या कोई भी डिवाइस अलाउड नहीं था। रात को क्वेश्चंस पेपर डबल लॉक होते थे। ये सुनने में कितना सॉलिड लगता है, राइट? पर रियलिटी बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। जिस वक्त नीट यूजी 2026 के पेपर्स एक्चुअली सेट हो रहे थे उस वक्त एनटीए के पास कोई फुल टाइम डायरेक्टर था ही नहीं। PS खरोला जिन्होंने ओरिजिनली ये सिक्योर सिस्टम बनाया था वो तो लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में ही रिटायर हो चुके थे। उनकी जगह राजेश लखानी को बस कैजुअली एडिशनल चार्ज दे दिया गया, गार्ड्स को हटा दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, क्योंकि नीट 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। इनके ट्रांसलेटर के पास एग्जैक्ट वही एक्सेस था जो पेपर सेट करते हैं जो उनके पास था। पुणे में फिजिक्स की एक प्रिंसिपल मनीषा संजय हवलदार जो वैसे 2 महीने में रिटायर होने वाली थी, उसने एग्जैक्ट क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया और एक कोचिंग एकेडमी अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी यानी कि APMA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिस तेजस हर्षद कुमार शाह को सप्लाई कर दिए और वो तेजस बिना किसी डर के ये चोरी किए हुए क्वेश्चन पेपर से ओपनली अपने क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहा था। लातूर में देखो तो PV कुलकर्णी ने केमिस्ट्री पेपर निकालकर डॉक्टर मनोज शिरोरे को दिया, जिसने इसको आगे शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर जैसे मल्टी करोड़ कोचिंग माफियाज तक पहुंचा दिया। सोचो एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले एग्जैक्ट क्वेश्चंस पेपर उनके हाथ में था। ये कोई इंटरनल हैकिंग नहीं थी, ये प्योर इंसर्जेंसी था उन्हीं आम लोगों के द्वारा जिन्हें तुम्हारा फ्यूचर बचाने के लिए ट्रस्ट किया गया था। और अब मैं डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उन आलीशान AC स्टूडियो में बैठे न्यूज एंकर को कॉल आउट कर रहा हूँ जब एनटीए का ये पूरा करप्ट माफिया महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक ओपनली मार्केट लगाकर बैठा था। तब तुम्हारी वो शार्प इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कहाँ सो रही थी? जब इनकी सच्चाई बाहर आने लगी तब इन मेन स्ट्रीम एंकर्स ने एक बहुत ही घटिया साइकोलॉजिकल खेल खेला। आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप जब लाइव टीवी पर आती है और इंडिपेंडेंटली पढ़ाने वाले यूट्यूब एजुकेटर्स को निशाना बनाने लगती हैं, उन्हें व्यूज चेस करने वाले और एक्सप्लेनर्स कहने लगती हैं। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? तुम इस मैनिपुलेशन का लेवल समझ रहे हो? जब पूरा स्टेट मशीनरी बच्चों का फ्यूचर बेच रहा था तब ये मीडिया एंकर्स एक्चुअली उन लोगों को विलस बना रहे थे जो सच में बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे। लगातार आम छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है रोबोट के माध्यम से
कि आपका रोबोट सही से काम नहीं कर पा रहा है और भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से इस्तीफा चाहते हैं, और आज अगर इस्तीफा नहीं देता है तो उनको कल हार्ट अटैक आने वाला है। अभिनय शर्मा ने गुस्से में आकर इन एंकर्स को गोदी मीडिया बुलाकर एक ब्रूटल काउंटर अटैक किया। कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे, जहाँ जाते हो वहाँ लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? ये बिल्कुल क्लियर अस वर्सेस देम की रियलिटी बन चुकी थी। एक तरफ तुम और तुम्हारे सच बोलने वाले एजुकेटर्स थे, और दूसरी तरफ एक सिस्टमैटिकली करप्ट स्टेट मशीनरी और उनके कॉर्पोरेट मीडिया माउथ पीसेस। और रुको, तबाही सिर्फ नीट तक नहीं रुकी थी। सेम टाइम फ्रेम में तुम्हारे जूनियर सीबीएसई ऑन स्कीम मार्किंग यानी OSM डिजास्टर के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रहे थे। सीबीएसई की OSM प्रणाली को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर एबीपी प्रमुखता से जो छात्र हैं उनकी आवाज उठा रहा है। सीबीएसई ने 40 करोड़ स्कैन पेजेस डिजिटलाइज करने का ठेका दिया, और रिजल्ट क्या निकला? नेशनल पास परसेंटेज से सीधा पिछले 7 साल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट 85.20% पर आकर गिरा। बच्चों की कॉपी इतनी ब्लर स्कैन हुई कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। फिर भी इनके इवैल्यूएटर स्क्रीन्स पर आर्बिट्ररी मार्क्स बांट रहे थे। संजना नाम की एक स्टूडेंट ने जब अपनी कॉपी मंगवाई, उसके केमिस्ट्री शीट की हैंडराइटिंग ही किसी अनजान इंसान की थी, और मार्क्स मिले उनको 11 आउट ऑफ 70। सीबीएसई ने तो पब्लिकली एडमिट भी कर लिया कि उन्होंने 30 आंसर शीट्स को बिना इवैल्यूएट किए सीधा डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि उनकी डिजिटल स्कैन्स क्लियर नहीं थी। तुम इमेजिन कर सकते हो उस बच्चे की मेंटल स्टेट जिसे बिना किसी रीजन और बिना कॉपी चेक किए ही फेल कर दिया गया। और ये सब कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। सार्थक सिद्धांत एक 17 साल के स्टूडेंट ने 576 पब्लिक टेंडर डॉक्यूमेंट्स की पहले डीप रिसर्च की और एक्सपोज किया कि कैसे सीबीएसई ने डेलिब्रेटली अपने टेंडर रूल्स 3 बार बदले। Sarthak, can you please introduce yourself and about your blog, how you highlighted some of the discrepancies in CBSE examination process? For our viewers, can you give us some details? Sure, ma'am. My name is Sarthak Siddhant. I'm a class 12 student. I just graduated class 12 this year, and I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE. And I have uploaded and I have published it, and I have just compared both of them and I found some discrepancies, and yes, that's pretty much it. उन्होंने एक छोटी सी कंडीशन ब्लैक लिस्टेड अर्लियर को चुपचाप बदल कर ब्लैक लिस्टेड करंटली कर दिया। आखिर क्यों? सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक को रास्ते में लाने के लिए। Leader of opposition Rahul Gandhi posted a video questioning the selection of co-empt EduTech for the evaluation contract. For some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this. तुम्हें पता है ये कोएम्प्ट एडुटेक आखिर है कौन? ये वही पुरानी ग्लोब एरेना टेक्नोलॉजीज है जिनकी टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से 2019 में तेलंगाना के इंटर एग्जाम में इतना मैसिव ब्लंडर हुआ था कि 20 से ज्यादा बच्चों ने एक ही हफ्ते के अंदर ही अंदर कर लिया। जिस कंपनी के हाथ लिटरली बच्चों के खून से संगीन है, सरकार ने उसका नाम चेंज होने दिया और उसे तुम्हारे 17 लाख सीबीएसई स्टूडेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। और जब पैनिक्ड बच्चों ने इनका पोर्टल खोलकर री-इवैल्यूएशन मांगी तो इसी सिस्टम ने उनसे 60,000 रुपए तक एग्जॉस्ट किए पेमेंट ग्लिच के नाम पर। फिर रिसेंटली 30 मई को इनका CUET UG भी सर्वर क्रैश की वजह से बैठ गया। बच्चों के लिए कोई पंखे नहीं है, कोई एसी नहीं है, इन्विजिलेटरों के पास सारे पंखे लगे पड़े हैं। हम वहाँ गर्मी में बैठ गए तो पेपर दें।
और दूसरा पेपर आए भी ना तो फिर क्या करें वहाँ पे, और हमें बाहर भी नहीं आने दे रहे थे। एक बच्चे को मेंटल बता के इन्होंने बाहर निकाला। मैं तो सीधा लिख के आया कि आप फेल हो चुके हैं, ये सिस्टम फेल्ड है, मैं बाहर आ रहा हूँ। और इन्होंने बोला रिगार्ड्स लिखिए, मैंने कहा कोई रिगार्ड्स नहीं। और 3765 बच्चों को बिना एग्जाम दिए उस गर्मी में घर लौटना पड़ा। जब ये सब फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक आराधे ने फॉर्मली पॉइंट आउट किया कि यह पूरा क्योस इंस्टीट्यूशन की डीपली इनग्रेन्ड एडहोसिज्म और एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से है। उन्होंने डॉक्टर RK राधाकृष्णा की कमेटी को भी डीपली ग्रिल किया। उनकी कमेटीज ने 101 रिकमेंडेशंस दी थी, पर NTA ने बड़ी चालाकी से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT का आइडिया 2027 तक डेफर करा दिया था, ताकि 2026 में फिजिकली पेपर लीक होने की आजादी बनी रहे। मेडिकल ग्रुप्स और पेटिशनर्स अब क्लियरली समझ चुके हैं, इसलिए वो लोग अब नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कमीशन यानी कि NIEC की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जो किसी भी मिनिस्टर के अंडर काम ना करे, बल्कि सीधा पार्लियामेंट को आंसर दे। एक ऐसी एडवांस डिजिटल लॉकिंग जहां एग्जाम स्टार्ट होने के एग्जैक्ट मिनट तक पेपर डिक्रिप्ट होना ही नामुमकिन हो। देखो यार, ये सिस्टम कभी ग्लिच का शिकार हुआ ही नहीं। ये असल में उन कॉर्पोरेटाइज्ड माफियाज के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट काम कर रहा था, जैसा उसे एक्चुअली डिजाइन किया गया था। तो अगली बार जब आलीशान बंद कमरों में तुम्हारे अस्तित्व का सौदा होगा, तो क्या तुम इनके फेक PR को एक्सेप्ट करोगे या इस वॉर में अपने हक के लिए अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहोगे? No more kings of fear and hate. No more